नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं अभी तक जीवित हूं, भविष्य के बारे में नहीं जानता। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। भारतीय सेना के एक पूर्व सैनिक की रोंगटे खड़े कर देने वाली इस लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस डपोर शंकी के कपड़े उतार डाले हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने नौकरियों का अंबार लगा दिया है। कहां है टीवी की बेशर्म टोलियां जिन्होंने चैनलों पर चलाया था कि छात्रों को निकालने के लिए मोदी ने युद्ध रुकवा दिया? और टीवी छोड़िए, खुद नरेंद्र मोदी ने अपने पर्सनल हैंडल से कैंपेन चलाया था कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, पापा वॉर रुकवा दी। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। मजाक उड़ गया था इस कैंपेन का। मोदी के चक्कर में एक्टिंग करने वाली लड़की का करियर बर्बाद हो गया, घर में बैठना पड़ गया। जोकरों की तरह ऐसी ही बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की थी कि मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। और मोदी जी से अनुरोध किया कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालिए, पढ़ाई हो अथवा न हो, उनको भारत ले आइए। बहनों भाइयों, भारत का कद देखिए। प्रधानमंत्री ने तुरंत रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे भारतीय जवान यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है हमारे भारत की ताकत। तो अब क्या हो गया लाला जी? पुतिन कोई बाली है क्या जो उनके सामने पड़ते ही मोदी की शक्ति क्षीण पड़ गई? अगर आपने झूठ नहीं बोला था राजनाथ सिंह जी, तो कहिए मीडिया में बेसिर पैर का नैरेटिव चलाने वाले अपने नरेंद्र मोदी से कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बोल के उर्गेन प्रधान को उनकी कैद से बाहर निकाल ले, बस वॉर रुकवा देते हैं ना। तो उन्हीं की सेना के बंधक भारतीयों को क्यों नहीं निकालते? शर्म आती है या पोल खुल गई है कि भारत के फर्जी विश्वगुरु को दुनिया में कोई नहीं सुनता? यह भारत की हैसियत है। ओह रियली राजनाथ जी, अखबार पढ़ते हैं या नहीं? मोदी जी की हैसियत का ढिंढोरा पीट दिया इंडियन एक्सप्रेस ने। उसने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में रूसी सेना में धोखे से शामिल कर लिए गए भारत के पूर्व जवान की तड़प और भारत सरकार की नाकामियों की दास्तान है। उस जवान का नाम है उर्गेन तमांग और वो पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग के मूल निवासी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उर्गेन तमांग कलिम्पोंग नगर पालिका के चेयरमैन रवि प्रधान के जरिए पहले भी वीडियो जारी करके नरेंद्र मोदी से मदद मांग चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस बीच मोदी की भाषणबाजी में कोई कमी नहीं आई है। 26 जुलाई को ही करगिल दिवस के मौके पर अग्निवीर योजना के समर्थन में फिर से एक निर्लज्ज भाषण पिलाया है बेरोजगारों के देश को। इस बीच लगातार रूस से खबरें आ रही हैं कि धोखे से फंसा लिए गए लोगों को सेना में भर्ती करके मोर्चे पर मरने के लिए यूक्रेन में झोंक दिया गया है। क्या राष्ट्रवाद पर लेक्चर झाड़ने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर को शर्म आती होगी? 21 जुलाई को भेजे गए नए वीडियो में उर्गेन तमांग ने कहा है कि मैंने कई बार भारत सरकार से अपने आप को बचाने की अपील की है, फिर कर रहा हूं। मैं अभी तक जिंदा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। फिर भी मैंने और मेरी तरह रूसी सेना में बंधक दूसरे भारतीयों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम सभी भारतीय भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द वापस लाया जाए। जब तक मैं जिंदा हूं, उम्मीद बंधी हुई है। यह एक भारतीय की गुहार है भारत के प्रधानमंत्री से। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर के मामले की तरह, महिला पहलवानों के मामले की तरह, अयोध्या में मची लूट के मामले की तरह इससे भी चेहरा छिपाकर भाग खड़े हुए। लेकिन इससे मामला खत्म नहीं होगा। कितने शर्म की बात है कि भारत सरकार की तरफ से नाउम्मीद हो चुके उर्गेन तमांग को उन्हें बंधक बना लेने वाले देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गुहार लगानी पड़ रही है। जी हां, 47 साल के उर्गेन तमांग ने पुतिन को भी चिट्ठी भेजी है कि मैं भारतीय हूं और मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे घर जाने दीजिए। उर्गेन तमांग के दोस्तों और परिवार ने भी उनकी ओर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिट्ठी लिखकर उनके स्थिति के बारे में बताया है और मदद मांगी है। सेना के पूर्व जवान उर्गेन तमांग ने भारत सरकार से अपनी अपील में कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी पक्ष से लड़ने के लिए उन्हें धोखा दिया गया था।
लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह सारी दुनिया में भारत की हैसियत बनी है। तो बोलिए ना राजनाथ जी मोदी को कि फोन उठाकर पुतिन को कह दे मैं इंडिया का विश्व गुरु बोल रहा हूं, हमारे एक पूर्व सैनिक को आपने धोखे से बंधक बना रखा है, उसको घर भेज दीजिए, बस काम खत्म। मतलब झोंकने में कोई जवाब नहीं है इन लोगों का, देश को उल्लू समझते हैं। तो सुनिए, रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देने के मास्टरमाइंड राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रवाद के नए मुल्ला एस जयशंकर जी और भाषणबाजों के सरदार नरेंद्र मोदी जी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उर्गेन तमांग असल में बेरोजगारी के शिकार हैं। कुछ शर्म आई? उर्गेन प्रधान लंबे समय से बेरोजगार थे और नौकरी की तलाश में थे। इसी बीच कुछ दलालों ने उन्हें रूस में सुरक्षा गार्ड की नौकरी देने का वादा किया। भारतीय सेना के बेरोजगार पूर्व जवान उर्गेन प्रधान के पास कोई विकल्प नहीं था। पत्नी, 2 बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई, साथ में बीमार पिता की जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर था। वो रूस के लिए रवाना हो गए, न चाहते हुए भी। लेकिन रूस पहुंचते ही उन्हें तब सदमा लगा जब दलालों ने उन्हें रूसी सेना के हवाले कर दिया और रूसी सेना ने उन्हें यूक्रेन के साथ युद्ध की अगली पंक्ति में झोंक दिया, मतलब सीधे सीधे मरने के लिए छोड़ दिया। मौका मिलते ही उन्होंने कलिम्पोंग नगरपालिका के अध्यक्ष रवि प्रधान से संपर्क किया और कहा कि उनके साथ धोखा हो गया, प्लीज बचा लीजिए। और इस धोखे के शिकार वो अकेले नहीं है। वीडियो के माध्यम से उन्होंने गुहार लगाई कि उन्हें वहां से निकाला जाए। हम सभी भारतीय भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द घर वापस लाया जाए। जब तक हम जीवित हैं आशा है। आपको बता दें कि उर्गेन प्रधान को मार्च के महीने में बंधक बनाया गया था और तभी से वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं और हर दिन उनके जिंदा बचे रहने की उम्मीद कम होती जा रही है। 21 जुलाई को कलिम्पोंग नगरपालिका के अध्यक्ष रवि प्रधान ने उर्गेन की ओर से दिल्ली में रूसी दूतावास के जरिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक चिट्ठी भेजी। कोई कमी न रह जाए इसलिए इस चिट्ठी का बांग्ला से रूसी में बाकायदा अनुवाद कराया गया। इस चिट्ठी में लिखा गया है, मेरा नाम उर्गेन तमांग है, मैं भारत से हूं, मैं भारतीय सेना का एक सेवानिवृत्त सैनिक हूं। मुझे रूसी सेना में शामिल होने के लिए गुमराह किया गया। मुझे 3 मार्च 2024 को धोखे से सेना में शामिल करके यूक्रेन युद्ध की अग्रिम पंक्ति में भेज दिया गया है। कृपया मेरी मदद करें, मेरे पिता की तबीयत खराब है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे जल्दी से जल्दी वापस भेज दीजिए। हम आपकी मदद और समर्थन के लिए बहुत आभारी होंगे। रवि प्रधान ने कहा कि हम उर्गेन की मदद और बचाव के लिए हर संभव दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से आशा की कोई किरण नजर नहीं आई। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चिट्ठी लिखने से पहले रवि प्रधान ने 19 जुलाई को उर्गेन को बचाने में मदद के लिए पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में कहा गया है कि हालांकि मोदी ने पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के दौरान रूस में भारतीयों के लड़ने का मुद्दा उठाया, लेकिन आज तक हमें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कृपया मामले पर विचार करें और यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें। मतलब इस बात की पोल पट्टी खुल चुकी है कि वॉर रुकवा देने की प्रचारित नौटंकी का सच यह है कि भारतीयों को धोखे से फंसाकर युद्ध में झोंक दिए जाने के मामले में पुतिन मोदी के सुनने तक को तैयार नहीं है। वॉर रुकवा देना तो खैर जाने दीजिए। देखिए कि जुलाई की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच मॉस्को में हुई बैठक में युद्ध में लड़ रहे भारतीयों की वापसी पर चर्चा हुई थी और तब भी यह बात खुल गई थी कि पुतिन ने मोदी की इस मांग पर कोई भी भरोसा देने से साफ इनकार कर दिया। अब उर्गेन तमांग की चिट्ठी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर के फैलाए हुए झूठ की पोल खोल डाली है कि मोदी के कहने से दुनिया के युद्ध रुक जाया करते हैं। सच यह है कि मोदी के कहने से भाजपा के मोहल्लों तक के झगड़े नहीं रुकते, देशों की लड़ाई तो छोड़ दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।